औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चल पड़ा हूँ जान दे मैनू गाना गान दे, इस तरह का सीन ये ऐड आ रही थी, उसको देखो बड़ा टच करता है ये फिक्रा। तो उसमें मैं ये देख रहा था कि पता नहीं वो तो क्या है, फ्री फायर में कुछ चीज़ें आती हैं, तो मैं ये देख रहा था फिक्रा ये है, चल जान दे। जान दे का मतलब क्या है, लीव इट, जाने दो यार, रहने तो छोड़ो परे। मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हम छोटी सी बात पर ही आकर के बिगड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो उसके हवाले से है कि एकदम से जो बाज़ औक़ात फौरी उबाल जो होते हैं, फौरी झटके जो होते हैं जिस्म को, उसमें आकर के हम बाज़ औक़ात बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। गाली निकाल दी, उसका जवाब गाली दे दिया, शुगल मजाक में बैठे हैं। हमारे अंदर के मौसम को पता नहीं होता ना अगले को, बाज़ औक़ात हम किसी और मिजाज में, किसी और मूड में बैठे होते हैं, और दूसरा जो है साथ ऐसे ही छोटी सी बात करते हुए, छोटी सी बात होने पर हम अपना आपा खो देते हैं और चढ़ दौड़ते हैं, उठा के जो चीज़ भी हाथ में आती है उठा के मार देते हैं। फौरी रिएक्शन का जो नतीजा होता है बाज़ वक़्त इतना बड़ा होता है कि आप उसको बेयर नहीं कर पाते। फिर उसके ऊपर ख़ुद भी आप पछता रहे होते हैं कि यार ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, इसका सर फट गया, इसकी टांग टूट गई, इसका बाजू टूट गया। तो ये फौरी इश्ताल जो होता है उससे बचना है। तो ये चल जान दे जो है, ये फ़िक्रा अगर आपकी लाइफ में चलता रहता है तो आप यकीन करें, आप बहुत से मामलात में, बहुत सी चीज़ों में आप जो है फ़ायदे में रहेंगे, आप बहुत ठीक अंदाज में चलेंगे, आपको कुछ भी फील नहीं होगा, आप बहुत सारे मसाइल से, मसाइब से, मुसीबतों से बचे रहेंगे। ये बड़ा देखा, लीव इट जो है, लीव इट, चल लीव इट में आकर के हम जो है बहुत सारी चीज़ें हम दूसरे को छोड़ते हैं और स्पेस देते हैं। इंसान होते हुए, इंसानी बशरी तकाज़ों को सामने रखते हुए बहुत से लोग एक दूसरे के साथ बहुत सारे पैचअप होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, जिसमें आकर के हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं। मुझे एक चीज़ पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को वो पसंद हो, मैं करता हूँ, दूसरा वो तभी बर्दाश्त करेगा जब आप उसकी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किए हुए हैं, बर्दाश्त किए हुए हैं। हमारे घर के तल्लुकात, घरेलू तल्लुकात, महल्लेदारी के तल्लुकात, बहुत से इर्द गिर्द के रहने वाले जो तल्लुकात जितने भी हैं, वो लीव इट पे है। चलो छोड़ दो यार, चलो हो जाने यार, कोई बात नहीं, खैर हो गया। इस तरह की चीज़ों पे हम बहुत सारी चीज़ों पे टिके हुए होते हैं। लेकिन अगर हो जाने, लीव इट, पास है यार, कोई नहीं, ऐसा नहीं, जान दे यार, अगर ये फ़िक्र हम नहीं करते तो फौरी इश्ताल जो होता है बाज़ औक़ात सर खोल देता है, बंदे को मार भी देता है। और एक बंदा जाता है इस घर से और दूसरा यकीनन आपको फिर छोड़ेगा नहीं, वो भी आपको उसी वक़्त कर लेगा लाइटली। यानी हमें हर वक़्त लाइट मूड में रहना चाहिए, हर वक़्त खुशगवार मूड में रहना चाहिए, चेहरे के ऊपर मुस्कान के साथ, मुस्कुराहट के साथ रहना चाहिए, हंसते खिलते रहें, खुशियाँ बखेरते हुए नज़र आएँ, हंसते हुए हों। हाँ, इसमें आके तवाज़ुन भी रहे कि एकदम से अगर एक बंदा पेंसिव मूड में है, परेशानी के मूड में है, और आप जाकर वहाँ ठट्ठा मजाक करना जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि वो एक दोस्त को जो परेशान देखते हैं तो उसको उस कैफियत से निकालने के लिए वो मजाक तो देख लेते हैं, भांप लेते हैं कि ये इस वक्त परेशान बैठा, और आप जो है बगैर उसको इजहार करवाए जो है उसकी जो परेशानी से जो है, परेशानी से निकालने की कोशिश करते हैं, उस कैफियत से निकालने की कोशिश करने के लिए आप कुछ उसको करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात उसकी कैफियत जो है वो बहुत आगे तक पहुंची हुई होती है और वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, और आपका अमल उस वक़्त जो है बाज़ औक़ात आपके गले भी पड़ जाता है, वो आपको फिर छोड़ता नहीं है। तो दोस्तों में मजाक भी चलता है, सारा सीन होता है, लेकिन आप कैफियत को, मामले की नौइयत को भांप करके बात करें। बाज़ औक़ात हम कुछ देख रहे होते हैं, कुछ नज़र आ रहे होते हैं और कुछ जज कर रहे होते हैं, जबकि बिल्कुल ही उसके हकीकत उसके बिल्कुल उलट होती है, और आप जाके अपना क्या असर देते हैं, वो आपके गले पड़ता है। बाज़ औक़ात उसकी आपको भुगतान भी भुगतनी पड़ जाती है। दोस्त तो फिर उठता है ना, फिर एक घूंसा धारी देता है ना, फिर बाद में वही पट्टी करता रहता है, वही उसके ऊपर वो जैसे टकोर करता है। तो जान दे जो है ना, ये फ़िक्रा आपकी लाइफ में रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर हर वक्त ये रहता है तो फिर आप बहुत से मसाइल से, बहुत सी मुसीबतें मोल लेने से बचे रहेंगे, बच जाएंगे, और यही ज़िंदगी का। और अब ज़ाहिर है चलते हुए बंदा वही ठीक रहता है जिसकी ज़िंदगी स्मूथली चल रही हो, जिसकी ज़िंदगी में मसाइल कम हों, जिसकी ज़िंदगी में आसानियाँ हों। तो वो तभी मुमकिन होती हैं जब आप दूसरों की ज़िंदगी की आसानियों को ख़त्म नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, दूसरे को आसूदा हाल करते हैं, आसूदगी देते हैं, आराम देते हैं, परेशान नहीं करते। तो यकीनन
آپ بھی اسی طرح آسودہ حال رہیں گے، خوش رہیں گے، خوشیاں بانٹنے والے رہیں گے. تو ساری یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ رہتی ہیں. یہ ایسے ہی کھڑے مجھے وہ آتے ہوئے ایڈ آئی تو میں نے وہ دیکھ لیا، سنا، اور اس سے مجھے یہی فیل ہوا کہ لیو اٹ، جان دے یار، تو پڑھ رہا ہوں میں نے گانا، جان دے جو بھی ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ فکرہ بڑا ٹھیک تھا مجھے لگا، اور میں نے کہا کہ اس پہ تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. واک پہ ہوں میں، مارننگ واک پہ جاتے ہوئے کچھ چھوٹا چھوٹا بندے کے ذہن میں وہ گرگرسی ہوتی رہتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں اسی وقت موبائل جو ہے نا میرے پاس ہوتا ہے تو میں اس کو لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو آپ اپنی زندگی کو آسان بنائیں، آسودہ بنائیں، تو دوسرے لوگوں کی زندگی کو بھی آسودہ اور آسان بنانا سیکھیں. آپ اپنے سکون اور تلاش کر رہے ہیں تو دوسرے کے سکون کا خیال رکھیں، دوسرے کے آرام کا خیال رکھیں، دوسرے کی خوشی کا خیال رکھیں، دوسرے کی پریشانی کا خیال رکھیں. اس کے کام آئیں، اس کے کام آنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی سے توقع رکھیں، یعنی بے لوث رکھنا ہے رویہ. تعلق مسکراہٹ دینے سے کچھ بگڑتا نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا انرجی نہیں لگتی. آپ کے اندر کا موسم بھی ٹھیک رہتا ہے اور دوسرے کا مزاج بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. مسکراہٹ بڑی چیز ہے، اس پہ بھی بات کبھی ہوگی ظاہر ہے. تو آپ خوشیاں بانٹنے والے بنیں، آرام بانٹنے والے بنیں، سکون بانٹنے والے بنیں، اور دوسرے کو آرام سے گانا گانے دیں اور جان دیں. پراؤں کے بیٹھے ہیں اور اس کو گانا گانے دیں. کچھ نہیں ہے، ہر بندے کو اپنی مرضی کا کرنے دیا جاتا ہے، کرنے دیتے ہیں، تبھی آپ اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں، کر پاتے ہیں. آسان رہتے ہیں، معاملہ ٹھیک رہتے ہیں، اس میں کوئی الجھن نہیں ہوتی. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے، ایک دوسرے کا دکھ درد میں شامل ہونے، ایک دوسرے کی معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی، ان معاملات کی تنگی کو، ترسی کو کم کرنے کی توفیق دے. اصل زندگی یہی ہے، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. یہ اس فکرے کے ساتھ چلنا ہے. بہت شکریہ. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.